बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? जी बिल्कुल, सनाया बदाया कल हमने पढ़ा था। तो आइए इस हवाले से हम कुछ सवालात देखते हैं, ताकि कल की मालूमात, सबका मालूमात का कुछ जायज़ा लिया जा सके। सबसे पहला सवाल है आपसे, बदाया की वाहिद क्या है? जी, जी जी बिल्कुल, बदाया के वाहिद हैं बदी। तो दूसरा सवाल है आप लोगों से, बदी के क्या मानी है? जी हाँ, बदी के मानी है नया, अनोखा, अछूता या नादिर के। अच्छा, अगर बच्चों बदी के मानी नया, अनोखा या अछूता है, तो इल्म बदी कैसा हो सकता है? जी बिल्कुल, इल्म बदी ऐसा इल्म है जो कि आपके कलाम के अंदर कोई नुदरत पैदा करता है। ठीक है। और अगला सवाल है, शायरी में इल्म बदी आपके ख्याल में क्या किरदार अदा करता है? जी हाँ बिल्कुल, इल्म बदी जो है आपकी शायरी को खूबसूरत बनाता है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो कलाम की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल, कला इसके इस्तेमाल से कलाम का हुस्न जो है वो दुबाला हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे सबका मालूमात का आखिरी सवाल, कल पढ़ी गई चंद सनतों के नाम बताइए। जी हाँ बिल्कुल, कल हमने सनत तज़ाद को पढ़ा था, सनत तलमी पढ़ी थी हमने, और सनत मरातन नज़ीर पढ़ी थी। ठीक है, आप दोबारा से इन सनतों के बारे में थोड़ी थोड़ी तारीफ जो अपने जहन में रिवाइज करें, और आइए आज हम अपना नया, आज का मौजू जो है वो शुरू करते हैं। हमारी आज की सनत है सनत लफ़ो नशर। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, लफ और उसके बाद नशर। लफ बच्चे निकला है लिफाफा से। लिफाफा के जैसे इन्वेलप होता है ना, लेटर जिसमें आप डालते हैं या कोई चीज डालते हैं, इन्वेलप, उसको लिफाफा कहते हैं उर्दू में। तो लफ निकला है लिफाफे से। लिफाफे के अंदर किसी चीज को बंद किया जाता है। तो लफ से मुराद भी शेर की, शेर के अल्फाज को बंद करना है। और नशर कहते हैं खोलना, जैसे आपने टीवी नशरियात का लफ्ज कभी सुना या पढ़ा होगा। तो इसके अंदर शेर में कुछ अल्फाज को पहले बंद किया जाता है और फिर उनको खोल कर वजाहत की जाती है। आइए इसकी बाकायदा तारीफ देखते हैं। सनत लफो नशर, किसी शेर में कुछ अल्फाज को लपेट कर बयान करना, फिर दूसरे मिसरे में इन अल्फाज को खोलना। ये एक मिसरे में भी हो सकता है और दो मिसरों में भी हो सकता है। और लफ का मतलब जो लपेटना, और नशर का मतलब खोलना होता है। इसकी मजीद इसको हम समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल है ना आंखें, ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल है ना आंखें, ना ढूंढा ना पाया ना समझा ना देखा। अभी हम पहला मिसरा जब देखते हैं तो उसमें हमें ये समझ आती है कि शायर बात कर रहा है कि हमारे पास हिम्मत, किस्मत, दिल और आंखें नहीं हैं। तो समझ नहीं आती कि हमारे पास ये चीजें क्यों नहीं हैं, ये शायर इस तरह की बात क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे हम दूसरा मिसरा पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि शायर ने कहा है कि अगर हिम्मत नहीं होगी तो हम किसी चीज को ढूंढ नहीं सकते। हिम्मत का ताल्लुक तलाश के साथ है, जुस्तजू और कोशिश के साथ है। इसी तरह दूसरा लफ्ज शायर ने इस्तेमाल किया किस्मत का। इंसान की किस्मत में होता है तो वो किसी चीज को पा लेता है और हासिल कर लेता है। तीसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दिल का। और दिल जो है हमें किसी के जज्बात को समझने में मदद देता है, किसी के दुख को समझने में मदद देता है। इसी तरह आंखें, आंखों की मदद से इंसान देख सकता है, जान सकता है, जायजा ले सकता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आई होगी कि पहले मिसरे के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, और अगले मिसरे में उनका इस्तेमाल जो था वो उनकी वजाहत कर रहा था कि ये चीज़ें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए अगली हम सनत देखते हैं। अगली सनत है बच्चों सनत मुबालगा। मुबालगा जैसे इसके नाम से जाहिर है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। मुबालगा आराई से काम लेना। तो आइए इसको तफसील से देखते हैं। किसी शख्स या चीज की तारीफ या मजम्मत इस हद तक करना कि सुनने वाले को ये गुमान हो कि इस वस्फ का कोई और मर्तबा बाकी नहीं रहा। ठीक है,
यानी कि किसी शख्स या चीज की तारीफ या मजम्मत इतनी ज्यादा की जाएगी कि जब वो सुने, कोई शख्स सुनेगा तो उसे लगेगा कि इससे ज्यादा तो कुछ और नहीं हो सकता। और सनत मुबालगा की एक किस्म जो है वो है गलू। गलू क्या है? गलू से मुराद है जिस बात का दावा किया गया है वो आदत और अक्ल दोनों लिहाज से करीन कयास ना हो। यानी कि जिस बात को शायर बयान कर रहा है, ना तो वो रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से हमें मुनासिब लगे और ना ही हमारी अक्ल उसका अंदाजा लगा सकती हो। तो आइए एक मिसाल देखते हैं। आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन। आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन। आज फिर आंखों से दरिया बह गया। अब देखें, कुछ पुराने दिनों को याद करके ऐसे तो नहीं हो सकता कि इंसान की आंखों से इतने आंसू निकले कि एक दरिया बह जाए। तो यहाँ भी शायर ने सनत मुबालगा से काम लिया है। एक और शेर देखते हैं हम। पानी था आग, गर्मी रोजे हिसाब थी। पानी था आग, गर्मी रोजे हिसाब थी। माही जो सीख तक आई, कबाब थी। ये मरसिया का एक शेर है। और इसके अंदर शायर जो है वो कह रहा है कि 10वीं मुहर्रम के दिन पानी जो था वो आग बन चुका था, और गर्मी उस रोज यूं थी जैसे रोजे महशर या यौम हिसाब के दिन होगी, उस तरह गर्मी थी। और यहाँ वो कहता है जो मछली, जो माही जो थी, जब वो लहर तक आती थी, लहर को उसने सीख का नाम दिया है। कहता है कि जो मछलियां ऊपर लहरों तक आती थी वो भुनकर कबाब बन जाती थी। पानी को आग बना दिया और उसकी लहरों को उसने सीख बना दिया और मछलियों को कबाब जाहिर किया है। तो आइए हम अगली सनत बच्चों देखते हैं हमारी। उस सनत से पहले एक सवाल है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप इसे लिखेंगे और अपना पढ़ा हुआ जो है वो रिवाइज करेंगे। सनत लफ़ो नशर और सनत मुबालगा का फ़र्क वाज़ह करें, उनका आप तकाबुल करें और उनके अंदर देखें कि कौन सी चीज़ें उनमें मुख्तलिफ है। तो आइए तीसरी हम हमारी जो सनत है उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरी सनत है हमारी हुस्न तालील। हुस्न खूबसूरती को कहते हैं और तालील का लफ्ज इल्लत से निकला है, और इल्लत से मुराद है किसी चीज की वजह बयान करना। तो इसकी बाकायदा तारीफ देखते हैं। किसी चीज की खूबसूरत वजह बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो। ठीक है। सनत हुस्न तालील के अंदर क्या करते हैं, किसी चीज की ऐसी वजह बयान की जाती है जो उसकी असल वजह नहीं होती। और इस सनत में शायर या मुसन्निफ ऐसी चीज को किसी चीज की इल्लत फर्ज करता है, इल्लत वजह रीजन फर्ज करता है जो दर हकीकत उसकी इल्लत नहीं होती। यानी कि शायर किसी ऐसी चीज को वजह बना लेता है जो कि असल में दर हकीकत वो रीजन नहीं होती है। एक शेर समझते हैं। जो फूल भी आता है जेरे जमी से, सो जरबकफ। जो फूल भी आता है जेरे जमी से, सो जरबकफ। कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। कहते हैं यहाँ पर शायर कह रहा है कि जमीन से जो भी फूल उगता है उसके अंदर क्या होता है, उसने हाथों में, सो जरबकफ, उसने हाथों में सोना पकड़ रखा होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी फ्लावर, कभी आपने देखा होगा उसकी जो पेटल्स होती हैं उनके अंदर पोलन्स होते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के, जरदाने जिनको हम उर्दू में कहते हैं। तो यहाँ शायर कहता है कि वो जो पोलन्स हैं वो सोने से बने हुए हैं। और फूल, फूल की जो पत्तियां हैं, जो पेटल्स हैं, वो फूल का हाथ है और उसने अपने हाथ में पोलन्स पकड़े हुए हैं, यानी कि सोना पकड़ा हुआ है। और शायर का ख्याल है कि यहाँ पर कारून ने जो रास्ते में खजाना लुटाया था, कारून को जमीन में धंसा दिया गया था उसके खजाने की वजह से, उसकी अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से। तो कहते हैं वो खजाना जो है फूलों के पास आ गया है और फूल अपने हाथों में पकड़ के, पोलन जो है वो इसलिए येलो कलर के हो गए हैं, जरदाने बन गए हैं, और इस वजह से वो फूल जो है वो सोना ले लेकर जमीन से निकल रहे हैं। यानी कि इसकी वजह अल्लाह ताला ने फूलों को जो था वो पोलन्स जो है वो उनकी वो बाइस बनते हैं। पोलन्स जो है वो परिंदों के परिंदे जो अपनी चोंच के जरिए से ले जाते हैं, या शहद की मक्खियां ले जाती हैं, या दूसरे इंसेक्ट्स ले जाते हैं कहीं और गिराते हैं जिससे वो उगाते हैं दोबारा से। लेकिन शायर यहाँ ये कहता है कि वो कारून के खजाने को ले लेकर जमीन से बाहर आ रहे हैं। आइए अगली सनत की जानिब। अगली सनत है हमारे पास सनत तजमीन। ठीक है। तो सनत तजमीन से क्या मुराद है? सनत तजमीन बेटा,
जब कोई शायर अपने कलाम में किसी दूसरे शायर का मिसरा इस्तेमाल करता है तो इसे तज़मीन लगाना कहते हैं। बच्चों, इसमें पहला मिसरा शायर का अपना होता है और दूसरा मिसरा वो किसी और शायर का इस्तेमाल करता है। और हमेशा तज़मीन की पहचान याद रखें कि उसे शायर वावेन में इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा उसको लिखता है। जब भी तज़मीन का मिसरा वो इस्तेमाल करेगा उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा। जैसे कि अभी अनवर मसूद का एक शेर हम देखते हैं। निज़ामे बर्क लिया वापडा ने हाथों में, निज़ामे बर्क लिया वापडा ने हाथों में, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। अब इसके अंदर क्या है? पहला मिसरा अनवर मसूद साहब का है और दूसरा मिसरा मीर का है। और उसके बाद एक और शेर हम देखते हैं। अभी एक मेज से गुजरी है फाइल, अभी एक मेज से गुजरी है फाइल, अभी मकाम आते आहो फगा और भी हैं। तो ये शेर जो है इसमें भी पहला मिसरा अनवर मसूद साहब का है और दूसरा मिसरा शायर मशरक इलामा इकबाल के नज़म में से या उनके शेर में से लिया गया है। उम्मीद है आपको सनत तज़मीन भी आसानी से समझ आई होगी। तो उम्मीद है आज की सनतें आपने समझी होंगी। अब इनको आप दोबारा पढ़ें, समझें और अपने अल्फाज में लिखें। और इंशाल्लाह नई सनतों के साथ आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।